नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए, ग्रेविटेशन हम लोगों ने खत्म कर लिया है एप्लीकेशन में। पूरा का पूरा क्लासेस बहुत अच्छे से जितनी भी थ्योरी थी हमने कवर करवाई है विथ कंसेप्ट। जितने न्यूमेरिकल्स थे ग्रेविटेशन के और साथ के साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर यानी 150 के प्लस सवाल, यूथ पब्लिकेशन के सारे पूछे गए सवाल, एसएससी रेलवे के सवाल मैंने करवा दिए हैं दरोगा बैच में भी। देखिए, मैंने इसलिए इतना करवाया है क्योंकि आपको पता है कि दरोगा में अभी बिहार दरोगा का भी वैकेंसी आपको देखने को मिल सकता है क्या, मिलेगा ही 1800-1900 आसपास है। इसकी भी आपको एग्जामिनेशन देनी है। बिहार सीजीएल के आपको वैकेंसी, अच्छी खासी वैकेंसी मई जून के आसपास देखने को मिलेगी। तो फिर से अलग से आपको तैयारी करनी, मतलब केवल प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस ही मैं इस बार करवा रहा हूँ, खास करके थ्योरी कंसेप्ट देने के बाद भी। तो जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारा एप्लीकेशन फोकस स्टडी विद अभी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा। और अगर कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, तो इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज का जो सवाल है भाई, ये सवाल मैं रेलवे के बैच में भी डिस्कशन करवाया हूं और ये सवाल आपको बहुत कुछ सिखा करके जाने वाला है। एक नई कंसेप्ट को आपको डेवलप करवाएगा। आपको चीजें सिखाई जाएगी कि आप कैसे चीजों को भाई बहुत ही वेल मैनर में एक के साथ दूसरे के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। और जिन्होंने बना लिया सवाल को, तो आपका ये चैप्टर बहुत अच्छा है। चैप्टर बोले तो ग्रेविटेशनल चैप्टर, या फिर कह सकते हैं डेंसिटी चैप्टर, या फिर मास वेट डेंसिटी भी सेम कहते हैं। बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग के अगर बात की जाए तो वहां भी मैंने ये क्वेश्चन डिस्कशन करवाया, इसीलिए कर रहा हूं। और आपके बैच में भी मैं करवा रहा हूं। तो अगर लेकिन क्वेश्चन नहीं बना तो सेशन कंप्लीट देखिएगा, कंप्लीट। देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है, द डायमीटर एंड एवरेज डेंसिटी ऑफ अ प्लैनेट आर ट्वाइस द डायमीटर and average density of the earth. What will be value of g for this planet? हिंदी में, एक ग्रह का जो व्यास है और जो औसत घनत्व है, पृथ्वी का जो व्यास है और उसकी जो घनत्व है पृथ्वी की, उसकी 2 गुनी है। तो आप बताइए उस ग्रह के सतह पे g का मान क्या होगा। 4 ऑप्शन है। देखिए क्वेश्चन नहीं भी समझ में आया कोई बात नहीं, मैं आपको पहले क्वेश्चन समझाता हूं अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन समझिएगा कि क्वेश्चन में क्या बोला गया। ये आपका पृथ्वी ग्रह है, ठीक है। ये क्या हो गया, आपका अर्थ प्लैनेट हो गया। ये हो गया आपका अर्थ प्लैनेट। मैंने सारी चीजें हिंदी इंग्लिश में पूरी कोशिश की आपको पढ़ाने की, आपको पता होना चाहिए। चलिए पहले आपको कुछ चीजें मैं आपको बतला देता हूं। देखिए आपको पता होगा, आपने मैथ्स भी पढ़ा, तो इतनी तो आपको जानकारी होनी भी चाहिए। आपको पता है भाई डायमीटर इक्वल्स टू क्या होता है, पहले ये बताइए। 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है कि नहीं। यानी कि अगर मैं इस सर्कल में या स्फीयर बोल लूँ, इसमें मैं अगर डायमीटर दिखाऊं तो ये क्या हो जाएगा भाई, डायमीटर हो गया, ठीक है। रेडियस की बात करूं तो भाई ये क्या हो गया, आपका रेडियस हो गया, ठीक है। यानी डायमीटर इक्वल्स टू क्या हो गया, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। यानी कि आपका डायमीटर और रेडियस के बीच में क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायमीटर बढ़ेगा तो रेडियस भी बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। डायमीटर 1 गुना बढ़ेगा तो रेडियस भी 1 गुना, डायमीटर 2 गुना तो रेडियस भी 2 गुना बढ़ेगा, ठीक है। इसका मतलब आपको मैं यहाँ ये समझाना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया। देखिए क्वेश्चन में मेंशन किया गया है, यहाँ पे आप देखेंगे तो डायमीटर मेंशन किया गया, ठीक है। तो डायमीटर मेंशन किया गया है तो वहां पे आप रेडियस को भी को रिलेट कर सकते हैं। डायमीटर को 2 गुना किया गया, मतलब रेडियस भी आपका 2 गुना हुआ है। यहां से आप समझ पा रहे होंगे, डायमीटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, रेडियस है, ठीक है। तो डायमीटर 2 गुना करेंगे तो रेडियस भी क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। डायमीटर आधा करेंगे तो रेडियस भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ठीक है सर। चलिए यहां मैं पृथ्वी को एक बार फिर से बना दूं। चलिए ये हो गया अर्थ प्लैनेट। आपको पता है ये पृथ्वी की त्रिज्या होगा, यानी आर ई क्या है, आपकी पृथ्वी की त्रिज्या। रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है, 6400 किलोमीटर होता है भाई। अब इस अर्थ का आपको पता है मास कितना होता है, 6 इंटू 10⁻24 kg। सारी वैल्यू याद होनी चाहिए आपको। और अर्थ में आपको पता है जी का मान क्या होता है, 9.8 मीटर। और ये भी वैरी करता है कि आप कहाँ है, सरफेस में है या सरफेस से ऊपर जा रहे हैं या केंद्र की ओर आ रही है। ये सारी चीजें मैंने बता रखी है। तो यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूं कि जो अर्थ पे जो जी की जो वैल्यू है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या है, जी है, ठीक है। अब आइए, आपको दिया गया एक दूसरा प्लैनेट आपको दिया गया है। ये आपका कोई एक्स प्लैनेट मैं नाम लिखा हूं, ठीक है। ये आपका एक्स प्लैनेट है। इसमें कहा क्या गया है कि इस एक्स प्लैनेट का जो त्रिज्या है आर एक्स में ले रहा हूं, और इसका जो मैं डेंसिटी आपको दिया गया, ठीक है। तो इस पृथ्वी की मैं डेंसिटी रो ई ले लिया हूं, यानी कि अर्थ का ये रेडियस है, ठीक, सॉरी डेंसिटी है। और आपको ये क्या बोला गया यहाँ पे कि जो दूसरा जो प्लैनेट है उसका जो त्रिज्या है, जो अर्थ की जो त्रिज्या है उसकी 2 गुनी है, ठीक है। और जो इस प्लैनेट का जो डेंसिटी है, जो अर्थ की जो डेंसिटी है उसकी 2 गुनी है, ठीक है। यानी कि ये आपका त्रिज्या हो गया। ये त्रिज्या कितना है, ये आर एक्स है, तो आर एक्स कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ हो गया। यानी कितना हो गया भाई,
2 × 6400 किलोमीटर, यानी कितना हो गया 12,800 किलोमीटर, है ना, यही होगा 12,800 किलोमीटर इसकी त्रिज्या हो गई। और इसमें आपको जी डैश का वैल्यू पूछा गया, तो मुझे नहीं पता जी डैश का वैल्यू क्या होगा, मैं इसको निकालता हूं। देखिए पहले तो मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन कर देता हूं, इसके बाद जब एक्सप्लेनेशन कर दूंगा तब आप समझेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि आप 30 से 40 सेकंड में इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो पहले समझिए चीजों को, समझ में आया। यानी आपके पास 2 प्लैनेट है, देखिएगा ये आपके पास पृथ्वी ग्रह है, अर्थ प्लैनेट है। यहाँ पे आपको जी का मान आपको पता है, जी का मान कितना होता है भाई, जी का मान कितना होता है अर्थ पे, तो अर्थ पे जी का मान क्या होता है, जी इक्वल्स टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपन आर स्क्वायर होता है। रेडियस ऑफ अर्थ का आर स्क्वायर होता है, यानी ये बताइएगा। अच्छा यहाँ पे अगर मैं पूछूं जी क्या है, तो ये है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये क्या है, यूनिवर्सल, ये सारा कुछ आपका क्लास में करवा दिया गया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी हिंदी में से क्या कहेंगे, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसकी वैल्यू एग्जामिनेशन में आपसे पूछी जाती है 6.67 10⁻⁻11 यूनिट आपसे पूछा जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये वैल्यू किसने दी थी, तो भाई हेनरी कैवेंडिश ने दी थी। ये सारी चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है। ये हो गया मास ऑफ अर्थ हो गया, और ये रेडियस ऑफ अर्थ है। ये जी का वैल्यू आपने कहाँ का निकाल लिया है, अर्थ पे आपने निकाल लिया। अब आप यहाँ पे बताइए इस प्लैनेट में जी का वैल्यू क्या होगा। अब एक चीज यहाँ पे आप समझिएगा, यहाँ पे आपको मास है और यहाँ पे मास का जिक्र नहीं किया गया, डेंसिटी का जिक्र किया। तो मैं मास को डेंसिटी से कैसे संबंध निकालूंगा, इसको समझिएगा। देखिए आपको पता है मास इक्वल्स टू क्या, सॉरी आपको पता है डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, बताइएगा। डेंसिटी इक्वल्स टू होता है मास अपन वॉल्यूम। तो क्या आप यहां से लिख सकते हैं मास इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, बताइए लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल। ये आप मास इक्वल्स टू और क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी। वॉल्यूम अगर मैं लिखना चाहूँ इस प्लैनेट अर्थ प्लैनेट का, तो क्या लिखेंगे भाई, मैथ्स आपने पढ़ा है, स्फीयर का क्या होता है वॉल्यूम, 4/3 पाई, और अर्थ का आप रेडियस ले रहे हैं तो आर क्यों हो गया। यानी आप मास ऑफ, अगर मैं आपसे पूछूं अर्थ का, क्या आप डेंसिटी के फॉर्म में लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ अर्थ आपने लिया है 4/3 पाई रेडियस ऑफ अर्थ का क्यों, ठीक है। तो आप मास ऑफ अर्थ, यानी ये जो मास ऑफ अर्थ जो आपने यहाँ लिखा है, ये जो आपने मास ऑफ अर्थ जो यहाँ लिखा, क्या इसके जगह आप ये पूरा वैल्यू डेंसिटी के फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये आपका रेडियस के फॉर्म में भी आ गया। क्यों ऐसा, क्योंकि यहाँ पे आपको डेंसिटी दिया गया है, 2 गुना कर दिया गया। क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन अगर आप यहाँ पे पढ़ें अच्छे से, तो आपको देखिए यहाँ बोला गया है कि कोई एक ग्रह है जिसका व्यास और उसका घनत्व पृथ्वी का जो व्यास है उसके घनत्व का क्या कर दिया गया, 2 गुना कर दिया गया, इसलिए हम इसको डेंसिटी के फॉर्म में ले आए। यानी कि अब मैं अगर लिखूं कि जो जी का जो वैल्यू है अर्थ पे वो क्या है भाई, तो भाई क्या हो गया, कैपिटल जी मास एम ई के जगह आप क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ अर्थ इनटू 4/3 पाई रेडियस ऑफ अर्थ का होल क्यों लिख सकते हैं। ये अपन में क्या है आपका, यहाँ पे देखिए क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। तो ये आपका एक कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा, जी जो अर्थ पे आई है वो क्या आई है, जी डेंसिटी ऑफ अर्थ इनटू 4/3 पाई और रेडियस ऑफ अर्थ। ये आया है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, कहाँ पे, पृथ्वी पे आया। यानी कि जो अर्थ पे जो जी की वैल्यू आई है वो डेंसिटी के फॉर्म में क्या आ गई है भाई, ये आई है। देखिए ये आपका डेंसिटी के फॉर्म में ये रिलेशन आया, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। यही मैं इसी रिलेशन को मैं यूज करके आपको बतलाऊंगा, ठीक है ना। थोड़ी देर बाद अभी मैं आपको बताने वाला हूं इसी रिलेशन से कि आप कैसे 30 से 40 सेकंड में यस इसी रिलेशन से इस क्वेश्चन को बना लेंगे। लेकिन पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं। ये तो जी का वैल्यू सही आपने यहाँ भी निकाला, लेकिन ये मास के फॉर्मेट में निकाला, यहाँ आपने डेंसिटी के फॉर्मेट में ये रिलेशन निकाल दिया। चलिए अब इस प्लैनेट में भी हम लोग जी डैश का वैल्यू निकालते हैं। तो जी डैश इक्वल्स टू अगर हम लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, कैपिटल जी, ये तो सभी जगह कांस्टेंट रहेगा, ये मास ऑफ एक्स प्लैनेट हो गया और ये रेडियस ऑफ एक्स प्लैनेट का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी मास ऑफ एक्स प्लैनेट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, क्या ये हम वैल्यू नहीं लिख सकते हैं, यानी कि हम मास ऑफ एक्स प्लैनेट की जगह पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे, देखिएगा मास इक्वल्स टू, अभी मैंने आपको क्या बताया, डेंसिटी ऑफ एक्स प्लैनेट इनटू वॉल्यूम ऑफ एक्स प्लैनेट। तो डेंसिटी ऑफ एक्स प्लैनेट क्या है, देखिएगा यहाँ पे अभी आपको मैंने दिया है, देखिएगा ये आपको मैंने यहाँ बताया है कि जो डेंसिटी ऑफ एक्स प्लैनेट क्या है, 2 टाइम्स ऑफ जो अर्थ की जो डेंसिटी उसका 2 गुना है, ठीक है सर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं मास ऑफ एक्स प्लैनेट 2 टाइम्स ऑफ जो अर्थ की जो डेंसिटी है उसके 2 गुना हो जाएगा, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर। क्यों, आर क्या है भाई, यहाँ पे रेडियस ऑफ एक्स प्लैनेट 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ दिया गया। क्यों, आपको बोला गया है कि जो डायमीटर है जो एक्स प्लैनेट का वो क्या है, 2 गुना है जो डायमीटर है अर्थ की, है ना, यही क्वेश्चन में बोला गया ना आपसे।
तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 4/3 पाई आर क्यू, यानी कि आर एक्स का होल क्यों आप लिखेंगे तो आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ अर्थ हो गया इंटू 4/3 पाई आर एक्स के जगह आप नहीं लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ आर ई, तो इसको आप लिखे 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ का होल क्यू। इसको सॉल्व कर लिए तो आप मास जो निकाल लिए हैं एक्स प्लैनेट का, क्या निकाल लिया आपने 2 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ अर्थ इंटू 4/3 इंटू पाई, 2 का क्यू कितना हो जाएगा 8 और रेडियस ऑफ अर्थ ये हो जाएगा क्यू में। ये आप मास के जगह में या पूरा का पूरा वैल्यू लिख सकते हैं, ये आप पूरा वैल्यू लिख लीजिए मास के जगह में। चलिए तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे जो जी डैश की वैल्यू जो आई है, देखिएगा जी डैश की जो वैल्यू आई है जी, मास ऑफ एक्स के जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ अर्थ इंटू 4/3 पाई, 4/3 पाई इंटू 8 आर की रेडियस ऑफ अर्थ का क्यू। ठीक है, ठीक है सर। और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया आर एक्स का होल स्क्वायर। तो आर एक्स के जगह आप क्या लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, यानी 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, जी डैश इक्वल्स टू जी इंटू 2 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ अर्थ इंटू 4/3 पाई 8 आर रेडियस ऑफ अर्थ का क्यों हो गया, ये हो जाएगा 4 रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। तो ये एक कट जाएगा, 4 से ये 2 बार में चला जाएगा। तो यहाँ से जी डैश की वैल्यू क्या आ गई बताइएगा, जी डैश इक्वल्स टू जी, ठीक है, डेंसिटी ऑफ अर्थ इंटू ये 2 को हम यहाँ लिख रहे हैं, एक मिनट भाई, इसको पहले यहाँ नहीं, पहले 4/3 में लिख दे रहा हूँ, ये पाई लिख दे रहा हूँ, ठीक है, और एक आर बच गया आपका, रेडियस ऑफ अर्थ भी लिख दिया हूँ। अब ये 2 मैं लिखूंगा, ये 2 हो गया आपका, ठीक है, और ये 2 बचा, यानी कि ये आपका एक 2 हो गया। ठीक है, सारी चीज़ें हमने लिख दिया। तो इसको सॉल्व करिए, जी डैश इक्वल टू क्या हो गया, जी डेंसिटी ऑफ अर्थ इंटू 4/3 पाई रेडियस ऑफ अर्थ इंटू 4। ठीक है, ये आ गया आपका एक्स प्लैनेट में जी डैश की वैल्यू। अब एक बात बताइएगा, जो आप इतना जो वैल्यू आप देख रहे हैं ये जी के बराबर नहीं है, जी ई के बराबर, यानी कि जो अर्थ पे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, देखिए जी रो ई 4/3 पाई आ रही है, यहीं पे वो भी आया जी रो ई 4/3 पाई आ रही है, यानी कि आप यहाँ पे जी डैश का वैल्यू आप क्या लिखेंगे, इसके जगह पे आप पूरा का वैल्यू क्या लिखेंगे, जी लिखेंगे इंटू 4, यानी कि जी के टर्म में अगर आंसर आपसे पूछा गया तो क्या आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ जी हो जाएगा, है ना, यही हो गया 4 टाइम्स ऑफ जी। तो ऑप्शन में देखिएगा 4 टाइम्स ऑफ जी है, यानी बिल्कुल 4 टाइम्स ऑफ जी, आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो जी की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर अप्रॉक्स 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये इसका यहाँ पे क्या आ जाएगा, जी डैश का वैल्यू उसका 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना 9.8 का, या फिर आप लिखेंगे 4 गुना 10 यानी कि 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अप्रॉक्स, यानी 4 टाइम्स ऑफ जी हो जाएगा। अर्थ पे जो जी की वैल्यू उसका 4 गुना यहाँ पे होगा, यानी 4 गुना अधिक होगा यहाँ पे जी की वैल्यू। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया भाई हमारा पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ। अब इसको हम कैसे बेस्ट अप्रोच है इस क्वेश्चन का, चलिए इस बेस्ट अप्रोच को अब हम लोग समझते हैं। ठीक है, ये अप्रोच से हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे। अब इस अप्रोच को अब आप अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए आपको पता है जो अर्थ पे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होता है, जी कैपिटल है, मास ऑफ अर्थ हो गया, और ये रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये जी का वैल्यू क्या है भाई, कांस्टेंट है सभी जगह, यहां तक क्लियर है। आपको पता है आप मास के जगह क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकते हैं। इसको हमने और भी अच्छे से लिखा, डेंसिटी ऑफ अर्थ, वॉल्यूम की जगह आप क्या लिख सकते हैं 4/3 पाई रेडियस ऑफ अर्थ का क्यू, ये आप लिख सकते हैं। चलिए इसको लिखे, रेडियस जी ई कैपिटल जी, मास के जगह आप लिखे इंटू रो ई इंटू 4/3 पाई रेडियस ऑफ अर्थ का क्यू बाई आर स्क्वायर है, ये रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, ये कट जाएगा तो क्या आया, तो जी ई की वैल्यू, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा अच्छे से, जी आई है यहाँ पे इंटू 4/3 इंटू पाई इंटू ये क्या होगा, डेंसिटी ऑफ अर्थ हो गया, ठीक है, इंटू रेडियस ऑफ अर्थ। अब यहां से समझिएगा ये वही रिलेशन है जो यहां हमने निकाला, देखिएगा। ठीक है, अब यहां पे देखिए जी का वैल्यू क्या है, ये आपका कांस्टेंट है, कितना है 6.67 10⁻⁻11, ये क्या हो गया आपका कांस्टेंट हो गया। ठीक है, 4/3 ये भी क्या हो गया आपका कांस्टेंट हो गया, पाई ये भी क्या हो गया आपका कांस्टेंट हो गया, यानी कि ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं यहां तक, ये वैल्यू आपकी क्या हो गई है, कांस्टेंट हो गई है। यानी आपका जो जी का जो वैल्यू है वो डिपेंड किसके ऊपर करेगा, डेंसिटी के ऊपर, और भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और रेडियस के ऊपर, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी कि आप एक नया एक रिलेशन आपने निकाला है जी का, ये आपने निकाला है जी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। ठीक है, या आप इसको हिंदी में क्या कहेंगे, घनत्व कहेंगे, और आपका क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, या इसी को आप क्या कहेंगे, त्रिज्या।
या फिर रेडियस की जगह आप क्या बोल सकते हैं, व्यास बोल सकते हैं, या फिर डायमीटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए भाई जी ऑफ अर्थ ये आपका हो गया। अब आपको जी कहाँ पे निकालना था, एक्स प्लैनेट पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डेंसिटी क्या कर दिया गया था, 2 टाइम्स कर दिया गया था डेंसिटी ऑफ अर्थ का। ठीक है, और जो डायमीटर कितना किया गया था, 2 टाइम्स ऑफ डायमीटर कर दिया गया था, यही किया गया था। तो चलिए कितना हो जाएगा, जी एक्स का वैल्यू 2 दूनी 4 हो गया डेंसिटी ऑफ अर्थ, और ये हो गया आपका डायमीटर। तो ये इसके जगह आप क्या लिख सकते हैं, ये आप लिख सकते हैं जी ई, यानी कि जी एक्स का वैल्यू क्या हो गया आपका 4 टाइम्स ऑफ जी ऑफ अर्थ। ठीक है, अब आपसे कोई और भी क्वेश्चन आपसे कर ले कि जो भाई बोला जाएगा कि जो अर्थ की जो त्रिज्या है वो आर ई है। ठीक है, और अर्थ की जो डेंसिटी है वो रो ई है, और बोला गया कोई दूसरा प्लानेट है, ये आपका अर्थ का बताया गया है। ठीक है, और आपको बोला जाएगा कोई दूसरा एक्स वाई या वाई कोई प्लानेट है भाई, जिसकी जो त्रिज्या है आर वाई, जो त्रिज्या है वो 3 टाइम्स ऑफ रेडियस, जो अर्थ की जो त्रिज्या उसकी 3 गुना है। ठीक है, जो प्लानेट है वाई प्लानेट है, और उसकी जो डेंसिटी है वाई प्लानेट की जो डेंसिटी है वो है 2 गुना जो अर्थ की जो डेंसिटी है। तो हमें बताइए वाई प्लानेट पे जी की वैल्यू क्या होगी, जी डैश बोल सकते हैं या फिर जी वाई, यानी कि वाई प्लानेट पे जी की वैल्यू क्या होगी। तो आपको पता है जी क्या होता है, अर्थ की जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी होती है, इनटू और क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका रेडियस होता है, या आप इसको क्या बोलते हैं, डायमीटर भी बोलते हैं। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं जी वाई का क्या हो जाएगा भाई, डेंसिटी क्या है 2 गुना है, तो 2 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ अर्थ हो गया। रेडियस क्या हो गया, 3 गुना कर दिया गया है, तो 3 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ हो गया। तो यहाँ पे जी वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी बताइएगा एक बार, 2 तिया 6 हो गया रो ई, और ये हो गया आर ई। रो ई आर ई के इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, ये डेंसिटी रो, ये हो गया डेंसिटी ऑफ अर्थ, ये हो गया रेडियस ऑफ अर्थ। इसके जगह आप क्या लिख सकते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इन अर्थ। तो जी वाई इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं 6, ये हो गया आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अर्थ पे, यानी 6 गुना हो जाएगा ये जो आपका वाई प्लानेट है। कब, जब उसकी त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या के 3 गुना हो जाएगी और उसकी डेंसिटी 2 गुना हो जाएगी अर्थ की डेंसिटी से। समझ में आया। तो आपको मेन यहाँ पे ये कंसेप्ट याद रखना है, जो जी का जो रिलेशन है वो डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी होता है और रेडियस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यहाँ से मैंने आपको बताया है भाई, ये आपका वैल्यू पूरा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। यहाँ पे आपका डेंसिटी और ये रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। समझ में आया ये क्वेश्चन की नहीं, ये बताइएगा। और बहुत शानदार क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, आपको बहुत अच्छा कंसेप्ट आपको देके गया है। जैसे कि हमने कई सारे क्वेश्चन किए हैं, जी इक्वल्स टू जी कैपिटल एम अपन आर स्क्वायर, है ना। अर्थ की त्रिज्या है भाई, तो हमने ये प्लानेट केस लिया था कि हम जब यहाँ पे विषुवत रेखा पे होंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे रेडियस ज़्यादा है, तो रेडियस ज़्यादा है तो जी का मान घट जा रहा था। हम फिर जब विषुवत से पोल पे आ रहे थे भाई, तो पोल पे जो रेडियस है क्या हो गया, घट गया है, ये घट गया, तो जी का मान बढ़ जा रहा था। फिर हम लोग वेट भी बोल रहे थे, विषुवत रेखा पे वेट क्या होगा, फिर ध्रुव पे क्या होगा, या ध्रुव से विषुवत पे जा रहे थे या फिर विषुवत से ध्रुव पे आ रहे थे, तो ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे थे। लेकिन जब बात आ जाएगी डेंसिटी की, तब हम लोग क्या यूज़ करेंगे, जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी होता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होता है। समझ में आया। तो बहुत अच्छा सवाल था ये, आपके बैच में भी कराना जरूरी था, क्योंकि भाई अभी का जो पैटर्न है, जो आप स्टेट में बैठ रहे तो भाई वो सेंटर का क्या किया जा रहा है, पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, रेलवे हो चाहे एसएससी का पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, तो इन सारे क्वेश्चन को लगा के जाने पड़ेंगे भाई। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। बाकी जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं दरोगा बैच में, जेपीएससी बैच में, उत्पाद सिपाही बैच में, या फिर 10th बेसिस पे जो आपका निकला हुआ फील्ड वर्कर, उसके लिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और शानदार वे में पढ़िए, एक बार पढ़िए, जैसे मैंने आपको कहा कि आप दरोगा के लिए अलग से फिर बिहार दरोगा की तैयारी ना करें, एनटीपीसी की तैयारी ना करें, आप बिहार एसएससी सीजीएल की फिर से अलग से तैयारी ना करना पड़े। अब इसमें ही इतना अच्छे से मैं पढ़ा रहा हूँ कि आप एसएससी सीजीएल के लेवल तक की चीज़ों को कवर पा रहे होंगे। आपने इकोनॉमिक्स का क्लासेस भी देखा होगा यूट्यूब पे, तो आपको मैंने एसएससी सीजीएल के सारे क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस कराए, इसीलिए करवाए भाई, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देख भी रहे जैसे कई हद तक क्वेश्चन को कॉपी करती है। तो अगर उन क्वेश्चनों को अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो फिर देखिए, कंसेप्ट तो मैं क्लास में दे ही रहा हूँ, नोट्स भी मैं आपको क्लास में दे ही रहा हूँ, और आप देखे भी होंगे जैसे इस प्रकार से मैंने आपको इतने सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस मैंने करवाए हैं। ठीक है, खैर चलिए भाई, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।